मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सीधा और साधारण लगता है, असल में वह उतना सरल नहीं होता। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, काम में लगे रहते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी चुपचाप आंसू बहाते हैं। लेकिन जो दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि इंसान बाहर कुछ और होता है और भीतर कुछ और जी रहा होता है। हमारी भावनाएं अक्सर छुपी रहती हैं, हमारी चाहतें अनकही होती हैं, हमारा दर्द मुस्कान के पीछे छिपा होता है। और सच यह है कि यही छुपी हुई बातें हमारे पूरे जीवन को दिशा देती हैं। जो नजर आता है वह बहुत छोटा हिस्सा है, जो नजर नहीं आता वही सबसे गहरा और वास्तविक है। इसीलिए संतों और ज्ञानी लोगों ने सदियों से कहा है, जीवन को केवल बाहर से मत देखो, उसे भीतर से समझने की कोशिश करो। और जब इंसान भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसे कुछ ऐसे सत्य मिलते हैं जिन्हें यदि वह अपने तक सीमित रखे तो न केवल उसका मन शांत होता है, बल्कि उसका आत्मबल भी कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं ऐसी ही 7 महत्वपूर्ण बातों में से कुछ बातें तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इस बार ये बातें केवल उपदेश नहीं होंगी, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ी होंगी, ताकि तुम समझ सको कि जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। मनुष्य अक्सर यही भूल करता है कि वह अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने रख देता है। और फिर वह सोचता है, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? याद रखना, ऊर्जा का एक मौन नियम होता है। जिस क्षण तुम अपनी योजना किसी को बताते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगती है, तुम्हारे संकल्प की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कभी ध्यान दिया है किसान क्या करता है? जब वह बीज बोता है तो उसे मिट्टी के भीतर अंधेरे में छुपा देता है, क्योंकि यदि बीज को खुले उजाले में रख दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक यही नियम जीवन के सपनों पर भी लागू होता है। सपनों को पनपने के लिए शांति चाहिए, धैर्य चाहिए और गुप्तता चाहिए। जब तक सपना मजबूत ना हो जाए, उसे दुनिया के सामने मत लाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपने को समझने से पहले उस पर संदेह करना शुरू कर देती है, और संदेह हर संभावना को मार देता है। दूसरी बात, अपने परिवार की समस्याओं को बाहर ना फैलाओ। हर परिवार में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी मतभेद, कभी तनाव, कभी मौन पीड़ा। लेकिन याद रखो, दुनिया तुम्हारे दर्द को सुलझाने नहीं आएगी, वह तुम्हारे दुख को कहानियों में बदल देगी। जो बातें घर के भीतर सुलझनी चाहिए, अगर वे बाहर पहुंच जाएं तो वे गपशप बन जाती हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार की कमजोरियों को हर किसी के सामने रख देता है, वह अनजाने में अपने रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। दुख साझा करना गलत नहीं है, लेकिन दुख सही व्यक्ति के साथ साझा किया जाना चाहिए। उनके साथ जो तुम्हें समझते हैं, न कि उनके साथ जो केवल सुनना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने संघर्षों को भी सीमित लोगों तक ही रखो। हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई पैसों की चिंता में, कोई टूटते रिश्तों में, कोई भविष्य की अनिश्चितता में, तो कोई भीतर की उदासी में। लेकिन जब तुम अपने संघर्षों को हर जगह बताने लगते हो तो दो ही बातें होती हैं। या तो लोग तुम्हें दया की नजर से देखने लगते हैं, और दया इंसान को भीतर से कमजोर बना देती है, या फिर लोग तुम्हें छोटा आंकने लगते हैं। संघर्ष का असली मूल्य तभी होता है जब उसे इंसान खामोशी से सहता है, क्योंकि संघर्ष वह आग है जिसमें मनुष्य का चरित्र तपता है। अगर उस आग की गर्मी हर किसी में बांट दी जाए तो भीतर की मजबूती कभी विकसित नहीं होती। चौथी बात, अपनी आय और धन की जानकारी को निजी रखो। धन एक बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति जितनी सहायक है उतनी ही संवेदनशील भी है। यहां से आगे की स्क्रिप्ट चाहो तो मैं बाकी 3 बातें भी इसी लेवल पर पूरी तरह नई भाषा में लिख दूं। जितनी शांत और सुंदर किसी नदी की गहराई होती है, उतनी ही चुप रहती है। ठीक वैसे ही मनुष्य की आर्थिक स्थिति भी जितनी निजी रहे, उतनी ही सुरक्षित रहती है। अगर तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति और अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को बताने लगोगे, तो अनजाने में तुम अपने चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा कर लोगे। दुनिया धन की ओर आकर्षित तो होती है, लेकिन उसी धन से जलती भी है,
तुलना, जलन और स्वार्थ सबसे पहले पैसे के कारण ही जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति अपने धन को सीमित लोगों तक रखता है, वही भीतर से शांत रहता है, वही सुरक्षित रहता है और वही वास्तव में स्वतंत्र जीवन जी पाता है। पांचवीं बात, अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखो। प्रेम इस संसार की सबसे कोमल और पवित्र ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम इसे दुनिया को दिखाने लगते हो, यह धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि दुनिया प्रेम को महसूस नहीं करती। वह उसे परखती है, तोलती है और उस पर अपनी राय थोपती है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में होती हैं, तो उनके बीच एक मौन नृत्य चलता है, जिसे केवल वही दो लोग समझ सकते हैं। जब उस नृत्य को दुनिया के सामने लाया जाता है, तो दुनिया उसे तोड़ने लगती है। प्रेम एक छुपा हुआ फूल है, जिसकी खुशबू सिर्फ दो दिलों के बीच रहती है। बाकी दुनिया केवल उसकी पंखुड़ियां बिखेर देती है। छठी बात, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को गुप्त रखो। जब मनुष्य ध्यान में उतरता है, भीतर जागता है, हल्का होता है और स्वयं को बदलता है, तो वह अक्सर एक बड़ी भूल कर बैठता है। वह अपनी इस यात्रा को, अपने अनुभवों को और अपनी जागृति को तुरंत दूसरों को बताने लगता है। इससे क्या होता है? उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा टूटने लगती है, क्योंकि दूसरे लोग उस अनुभव को अपने तर्क, अपने संदेह और अपनी राय से ढक देते हैं। ध्यान भीतर ही भीतर खिलता है, और जब समय आता है तो उसकी सुगंध अपने आप फैलती है। उसे बताने की जरूरत नहीं होती, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। सातवीं बात, अपने अगले कदम को गुप्त रखो। जीवन एक मौन युद्ध की तरह है, जहां हर व्यक्ति अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर तुम दुनिया को बता दोगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो या कौन सा निर्णय लेने वाले हो, तो तुम अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दोगे। दुनिया तुम्हारी प्रगति देखना नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहां वह खुद रुकी है। जब तुम अपनी अगली चाल, अपनी अगली योजना और अपनी दिशा दूसरों को बता देते हो, तो वे अनजाने में तुम्हारी ऊर्जा को रोक देते हैं और यहीं से रुकावटें जन्म लेती हैं। समापन, अगर तुम इन 7 बातों को अपने भीतर संभाल कर रख सको, तो जीवन का स्वाद बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा और सफलता बिना शोर किए तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। याद रखना, जो बातें भीतर रखी जाती हैं वही मजबूत बनती हैं, और जो बातें दुनिया में फैला दी जाती हैं वही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। वन में सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं होती, बल्कि मौन में छिपी होती है। आज की दुनिया बोलने वालों से भरी हुई है। हर कोई दिखाना चाहता है, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी उपलब्धि, अपनी पीड़ा। लेकिन जो सच में आगे बढ़ते हैं, वे कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं, क्योंकि जीवन सुनने वालों को सिखाता है और बोलने वालों को अक्सर भ्रम में रखता है। आठवीं बात, अपनी अंदरूनी कमजोरी को हर किसी के सामने मत खोलो। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई डर होता है, कोई असुरक्षा, कोई अधूरापन, कोई पुराना घाव। ये कमजोरियां मनुष्य को इंसान बनाती हैं, लेकिन जब इन्हें हर किसी के सामने खोल दिया जाता है, तो यही कमजोरियां हथियार बन जाती हैं। दुनिया हर बात सहारे के लिए नहीं सुनती। कुछ लोग सिर्फ यह जानने के लिए सुनते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। इसलिए अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे विकास में सहायक हों। बाकी दुनिया के लिए तुम्हारी मजबूती ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। नौवीं बात, अपनी जीत का जश्न शोर में मत बदलो। जीत एक पवित्र क्षण होती है। यह तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी आस्था का फल होती है। लेकिन जब जीत दिखावे में बदल जाती है, तो वही जीत अहंकार बन जाती है, और अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची जीत वह है जो मन को शांत करे, न कि दूसरों को जलाए। जब तुम हर सफलता को दुनिया के सामने सजाने लगते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हो। याद रखो, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। 10वीं बात, अपने धैर्य की परीक्षा को गुप्त रखो। जीवन हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर लंबा इंतजार कराता है। कभी जवाब नहीं मिलते, कभी परिणाम नहीं आते, कभी मेहनत बेकार लगने लगती है। लेकिन यही समय मनुष्य को अंदर से गढ़ता है। अगर इस द्वार में तुम हर किसी को बताओगे
कि तुम कितना थक चुके हो, तो तुम्हारा धैर्य कमजोर पड़ जाएगा। धैर्य वह शक्ति है जो चुपचाप बढ़ती है, जैसे बीज मिट्टी के नीचे बिना शिकायत के समय का इंतजार करता है। 11वीं बात, अपनी अच्छाई का ढिंढोरा मत पीटो। आज की दुनिया में अच्छा होना काफी नहीं, अच्छा दिखना और भी जरूरी समझा जाता है। लेकिन सच्ची अच्छाई कभी प्रचार नहीं मांगती। जो व्यक्ति बार बार यह बताता है कि उसने क्या किया, किसके लिए किया, कितना त्याग किया, वह अनजाने में अपनी अच्छाई को कमजोर कर देता है। अच्छाई एक दीपक की तरह होती है, उसे बताने की जरूरत नहीं, वह खुद रोशनी फैलाती है। 12वीं बात, अपने अतीत के दर्द को वर्तमान पर हावी मत होने दो। अतीत एक शिक्षक है, लेकिन यदि उसे जीवन का मालिक बना दिया जाए तो वही अतीत जंजीर बन जाता है। जो बीत चुका है वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं। हर बार अपने पुराने घावों को दुनिया के सामने खोलना तुम्हें फिर उसी पीड़ा में ले जाता है। दर्द को समझो, उससे सीखो, लेकिन उसमें घर मत बना लो। 13वीं बात, अपने मौन को कमजोरी मत समझो। मौन डर का संकेत नहीं होता, मौन परिपक्वता का संकेत होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वह कमजोर नहीं बल्कि जागरूक होता है। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब चुप्पी होती है, क्योंकि चुप्पी अनावश्यक युद्ध से बचाती है और ऊर्जा को सही दिशा में बचाकर रखती है। 14वीं बात, अपने विश्वास को निजी रखो। आस्था एक अंदरूनी अनुभव है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने विश्वास को तर्कों की बहस में डालते हो तो वह विश्वास कमजोर पड़ जाता है। विश्वास अनुभव से आता है, बहस से नहीं। जो सच में जुड़ा होता है वह दिखाता नहीं, वह जीता है। 15वीं बात, जीवन की गति को स्वीकार करना सीखो। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर फल एक ही मौसम में नहीं पकता। तुम्हारा समय भी तय है। अगर तुम दूसरों की गति देखकर खुद को आंकने लगोगे तो भीतर बेचैनी पैदा होगी। स्वीकार करो कि हर यात्रा अलग होती है। अंतिम संदेश, जीवन में सब कुछ साझा करना ज्ञान नहीं है। कुछ बातें छुपाने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। मौन, गुप्तता, धैर्य और संतुलन, यही जीवन के अदृश्य ढाल है। और याद रखना, जो भीतर मजबूत होता है उसे बाहर शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है।